क्या नाम है आपका? मोहम्मद शान। वेरी गुड। किस क्लास में हो भैया? क्लास 7। क्लास सेकंड में हो। बहुत अच्छा। अब्बू का क्या नाम है आपके? मोहम्मद रईस। वेरी गुड। आपने क्या बनाया भैया, बताओ तो। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। वेरी गुड। मतलब हम लोग ये जानेंगे कि एक पौधे में कितने कितने पार्ट्स होते हैं, है ना? ठीक है बाबू, बताइए क्या क्या है इसमें। वेरी गुड। रूट सिस्टम। रूट सिस्टम हो जाएगा। रूट सिस्टम। रूट सिस्टम हो जाएगा। रूट हो जाएगा। रूट सिस्टम स्टेम लीफ पत्ती फ्लावर में फूल फ्रूट में फल। बहुत बढ़िया बच्चे ने बताया है। बच्चों को दिखा दे, बहुत अच्छा बनाया इस बच्चे ने। देखो भाई सारे बच्चे लोग देखो इसको जरा। देखो इस बच्चे ने फ्लावर बनाया है, फूल बना, मतलब पूरा एक प्लांट है ये। और जैसे हम लोग इंसान हैं या दूसरे भी जो जीव है, या कह सकते हैं जो जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय, भैंस, बंदर, और ऐसे हम सारे लोग, ऐसे ये पौधे भी होते हैं और इसमें भी जान होता है बच्चों। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर किसी आप इंसान को मार दोगे तो वो आपसे झगड़ा कर लेगा या आपको भी मार सकता है वो, या डांट देगा। लेकिन पेड़ पौधे में भी जान होती है बच्चों। पेड़ पौधे में जान होती है कि नहीं होती है? होती है ना? पेड़ पौधों में भी जान होती है बच्चों। ठीक है ना? जैसे हम सबका शरीर कोशिका से बना हुआ है, वैसे ही पेड़ पौधों का भी पूरा पूरा शरीर कोशिका से बना हुआ है। ठीक है ना? और इसमें भी जान है, लेकिन इसके पास ब्रेन नहीं है बच्चों। क्या नहीं है? ब्रेन। जैसे हम लोग की खोपड़ी है ना यहाँ पे, यहाँ पे खोपड़ी नहीं है इसके पास। इसके पास ब्रेन नहीं है, इसके पास दिमाग नहीं है। इसलिए इसको डांटने पर, बोलने पर, काटने पर, या फूल तोड़ लेने पर, पत्ती तोड़ लेने पर रोता नहीं है ये, और ना ही आपको डांटता है। डांटता है कोई पेड़ आपको? कोई पेड़ आपको डांटता है फूल तोड़ने पे? नहीं डांटता है। इसलिए नहीं डांटता है बच्चों क्योंकि इसका अपना ब्रेन नहीं होता है। ठीक है? हम लोगों के पास ब्रेन होता है। ठीक है? जीव ये भी है, जान इसमें भी है, इसमें भी जिंदगी है, जैसे सारे जीवों में है ऐसे इसमें भी है, मगर इसमें ब्रेन नहीं है, इसलिए ये हमको कुछ बोलता नहीं है। इसको काटेंगे तो तकलीफ इसको होती, मगर इसको एहसास नहीं होता है ना? और बच्चे ने बताया है कि इसका ये फ्लावर है, इसका लीफ है, इसका स्टेम है, इसका फ्रूट। और फ्रूट के बाद बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज इसमें लिखा हुआ है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम का मतलब बच्चों ये हो गया कि पौधे, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन लेना। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन लेना, है ना? हम लोग खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में स्कूल में आके लंच करते हैं, और जैसे छुट्टी होती है घर पहुंच करके दाल चावल खाते हैं ना? तो ऐसे पेड़ पौधे भी खाना खाते हैं। खाना नहीं खाएंगे तो ये भी जिंदा नहीं रह पाएंगे बच्चों, सूख जाएंगे। ऐसे हम लोग अभी प्यास लगे खाना ना पाए, पानी ना पाए तो अच्छा नहीं रहेगा ना? ऐसे इसमें ये रूट सिस्टम जो बनाया बच्चे ने, येलो कलर का देखो, ये क्या बेटा? ये रूट है इसका। और ये जो रूट है इसका, ये इसी से खाना खाता है, ये इसी से पानी खींचता है। और जो यहाँ पर इसका ये बना हुआ है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम का मतलब हो गया बच्चों कि जो जमीन के ऊपर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम या एरियल सिस्टम कहते हैं उसको, है ना? और ये अंडरग्राउंड सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर रूट सिस्टम बच्चों। और इसी रूट से पौधे अपना पानी खींचते हैं, और पानी के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि हम सबको भी जरूरत है, और इस पेड़ पौधों को भी जरूरत है बच्चों। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। और ये जो इसकी जो ग्रीन लीफ है, लीफ का मतलब बच्चों, लीफ का मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप जानते हो कि लीफ का मतलब क्या होता है? तो ये लीफ से बच्चों अपना भोजन बना लेता है। क्या कर लेता है? लीफ से पौधे पत्तियों से अपना भोजन बना लेते हैं बच्चों। ठीक है ना? हम लोग अपना भोजन बना सकते हैं? बोलो बेटा, हम लोग अपना भोजन बना लेते हैं? नहीं बना पाते बेटा। हम लोग अपने भोजन को पका लेते हैं। बना बनाया भोजन है पहले से, गेहूं है, चावल है, सब्जी है, उसको हम पकाते हैं, बना नहीं सकते बच्चों। ठीक है ना? अपना भोजन हम बनाते नहीं, पकाते हैं। ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं बच्चों। ठीक है ना? अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन होता है ये। अगर ये फोटोसिंथेसिस ना करे, फोटोसिंथेसिस के बाद ये अपना भोजन बना लेते हैं और खाना खा लेते हैं और हमारे लिए बचा देते हैं। जैसे उससे गेहूं है, धान है, चावल है और सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उसी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ही बनते हैं बच्चों, है ना? बात समझ आ रहा है?
तो ये ग्रीन जो इसका लीफ है बच्चों, इसी ग्रीन लीफ से ये अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है ना। किससे? सूरज से। किससे बनाते हैं? सनलाइट से। क्या बोलेंगे बच्चों? सनलाइट से पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या बोलोगे? सनलाइट से पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग अपना भोजन नहीं बना पाते, पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं बेटा, ठीक है। और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर फोटोसिंथेसिस ना होता तो दुनिया में कोई जीव नहीं रहता, है ना। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो सांस ले रहे हैं ना, ऐसे सांस खींचते हैं तो सांस छोड़ते हैं, सांस चल रहा है ना आप सबका। बोलो बेटा, आप सब लोग सांस लेते हैं ना। तो सांस लेते हैं तो उसमें बहुत सारे गैस हमारे शरीर के अंदर जाते हैं बेटा, ठीक है ना। बहुत सारे गैस जाते हैं। उसी गैस में 20% की मात्रा में ऑक्सीजन भी हमारे लंग्स में, लंग्स माने क्या होता है बच्चों? फेफड़ा, ठीक है, हमारे यहाँ पर होता है। और उसमें ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन यही हमको देता है, यही पौधा, ठीक है ना। और वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरत की होती है, उससे हमको एनर्जी मिलता है आगे चल करके। बच्चों समझ में आ रहा है? बोलो बेटा, बहुत अच्छा। तो पौधे क्या करते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए? फोटोसिंथेसिस। बोलो, फोटोसिंथेसिस। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? सूरज से बनाते हैं। और किस क्रिया के द्वारा? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलोगे? बहुत अच्छा, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया।